अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ये पंजाब पुलिस के भर्ती के प्रोसेस के मुतल्लिक़ है। इसमें बहुत ऐसे सवालात जो आपने मुझसे पूछे हैं, पर्सनल लोगों ने मुझसे पूछे हैं, वो मैं सब के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। टोकन के हवाले से है, ट्रेनिंग के हवाले से है, सैलरी के हवाले से है और ट्रैफिक असिस्टेंट के रिलेटेड है। कुछ सवालात पेपर के रिलेटेड हैं, फिज़िकल के रिलेटेड हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आप बार-बार पूछ रहे हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखें। इसमें तकरीबन पेपर के रिलेटेड ये वो जो भी सवालात आपने पूछे हैं वो सब के सब हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सुन लें कि ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन लिस्टें जो हैं ये तकरीबन 2 या 3 दिन में लग जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले जो जिन लड़कों ने भी टोकन पे अप्लाई किया हुआ था, ये कन्फर्म जो है ऑब्जेक्शन है, तो अभी आपके पास 2 से 3 दिन हैं। तो जितनी भी जल्दी से हो सकता है, जितनी भी जल्दी हो सकता है आप अपना सीएनसी और जो आपका डोमिसाइल है, जो जिस पे आपने टोकन पे अप्लाई किया हुआ था, वो जल्दी से जल्दी आप मैनुअल हासिल कर लें, ठीक है? क्योंकि इसकी फ़ोटोकॉपियाँ लगनी है फॉर्म के साथ, तो फिर आपको बाद में मसला ना बने। अगर आपको नहीं आप ले पा सकते या नहीं पॉसिबल, तो फिर आप रिजेक्ट हैं। जिनकी रिजेक्ट है, जो लड़के रिजेक्ट हैं, उनको पता है, फिर भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? अगर आपकी ओवर एज है, आपके तलीम के मार्क्स मुकम्मल नहीं है, तो फिर आप रिजेक्ट हैं। इसके लिए कोई सिफ़ारिश पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही सिफ़ारिश चलनी है। और सिफ़ारिश के हवाले से मैं आपको बता दूँ, भर्ती का जो प्रोसेस है, ठीक है, 2000 जो है 14 से लेकर अब तक जितना भी भर्ती का प्रोसेस है, उसमें अगर कोई किसी किस्म की कोई सिफ़ारिश या कोई पैसा वग़ैरह देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। भर्ती जो है बिल्कुल 100% मेरिट पे हो रही है, ठीक है? दूसरा है कि अभी तक पेपर के हवाले से अभी तक फाइनल नहीं हुआ, ना तो शेड्यूल फाइनल हो रहा है और ना ही कोई एजेंसी फाइनल हो रही है। जब ही ये एजेंसी फाइनल होगी तो शेड्यूल जो कन्फर्म शेड्यूल है वो आपको पहुँचेगा। तीसरा सवाल जो पूछा गया था फिज़िकल के रिलेटेड, भाई एक भाई ने तो बहुत अच्छा सवाल कर दिया, ठीक है? ये उन्होंने कहा जी एफआईए में मेरी हाइट और चेस्ट मुकम्मल हुई है, आर्मी में मेरी हाइट और चेस्ट जो है मुकम्मल हुई है। उसके अलावा जो है जेल पुलिस में मेरी हाइट और जो है चेस्ट है वो मुकम्मल हुई है, तो पंजाब पुलिस में क्या मेरी हाइट और चेस्ट मुकम्मल हो जाएगी? यार इस तरह ना करें, ठीक है? जो पुलिस का फरमाइश का तरीकाकार है, जो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है? अगर तो आपकी बिल्कुल पूरी मुकम्मल है फरमाइश के मुताबिक, तो पंजाब पुलिस को वाली जो मेजरमेंट है, वो तकरीबन उनका जो प्रोसेस है मेजरमेंट करने का, यकीन माने इतना अच्छा है कि अगर बिल्कुल 19-20 का भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बशर्त ये है कि आपको तरीके का पता हो, आपने खड़ा किस तरह होना है। जो वहाँ पे कांस्टेबल खड़े होते हैं, जो एएसआई हज़रात खड़े होते हैं, जो हेड कांस्टेबल हज़रात खड़े होते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई आपने इस तरह खड़ा होना है। लड़के या लड़के जो है गलत तरीके से पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है? वो अपना जो सर है बिल्कुल जो जिस तरह वो कहते हैं उस तरह नहीं खड़ा करते, अपने तरीके से वो खड़े होते हैं, फिर भी मसला बनता है आपकी हाइट में। दूसरा चेस्ट का जो तरीकाकार होता है, जिस तरह वो बता रहे होते हैं आपको वैसा करेंगे, ठीक है? तो वो जो है वो मेजर अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन लड़के कुछ होते हैं अपना पहले ही फ्लॉ निकाल लेते हैं या सही तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहे होते, प्रेशर होता है या इस तरह जो भी समझ लें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि अमले के साथ आप कोऑपरेट रहेंगे तो उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। कोई ऐसा पंजाब पुलिस का जितना भी अमला होता है उसका कोई कोशिश नहीं होती कि जो आपको है ना वो रिजेक्ट कर दे फरमाइश के हवाले से, ठीक है। तो उसके लिए आपने परेशानी, अगर आपकी हाइट मुकम्मल है, आपकी चेस्ट मुकम्मल है, तो आपको परेशान होने के लिए कोई कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तीसरा जो अहम सवाल था, इस मर्तबा बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, ठीक है? पहले जो भर्ती होती हुई है, पीछे भर्ती होती रही है, उसमें क्या होता था कि एसपीयू में आती हैं वैकेंसी आई थी या ड्राइवर कांस्टेबल में जो है भर्ती आई थी या टेलीकम्युनिकेशन में भर्ती आई थी। तो वो लाहौर में अप्लाई हुआ था, उनकी एप्लीकेशन लाहौर में अप्लाई हुई थी और मेजरमेंट भी उनकी जो है लाहौर में हो रही थी। तो डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल की भी वो मेजरमेंट करवा रहे थे और दूसरे जितनी पोस्टों के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसमें भी जो है वो मेजरमेंट करवा रहे थे। तो उनका रिटन पेपर भी जो है था डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल का भी उन्होंने लहदा दे दिया था, एसपीयू का भी लहदा दे दिया था, टेलीकम्युनिकेशन का भी लहदा दे दिया था। और जब पेपर की बारी आई, पेपर का भी उन्हें जो है टाइम मिल गया था। इसी तरह जो है दूसरे प्रोसेसेस में अलहदा-अलहदा टाइम मिला। लेकिन इस बार इस तरह है कि लेडी कांस्टेबल का फर्स्ट टाइम जो है ड्राइवर कांस्टेबल में भर्ती आई हुई है और जो भर्ती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही है। तो इसके लिए आपको अलहदा टाइम नहीं मिलेगा, पेपर भी एक ही दिन में एक सबका एक होगा। तो फिर इसके लिए बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है कि क्या
जो जिसने एक से ज़्यादा सीटों पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, चाहे लड़का है या लड़की है, तो पेपर अगर एक होना है, इसमें कोई शक नहीं, फेज़ 1 का पेपर एक ही होना है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होना है, तो फिर आप एक ही सीट के लिए पेपर देंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट कोई अपडेट आती है, कोई पॉलिसी आती है, तो उसके हवाले से भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप अपनी तैयारी जो है उस पे फ़ोकस करें। तो उसके अलावा जी दूसरा अगर एक बड़ा अहम सवाल लड़के ने पूछा है कि जिस तरह मौजूदा सूरत-हाल जा रही है, तो जो न्यू हुकूमत आती है अगर वो भर्ती को स्टॉप करती है, क्या भर्ती स्टॉप होगी कि नहीं? देखिए जब भर्ती का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाए, उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। लेकिन अभी जो करंट सूरत-हाल है पंजाब पुलिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इसको रोकना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जो भी क्योंकि इनका जो ही फिज़िकल का शेड्यूल आ गया, फिज़िकल मुकम्मल हो गया तो फिर ये भर्ती का प्रोसेस जो है स्टॉप नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है? एक सवाल लड़के ने पूछा था जी सैलरी जो है उसके मुतल्लिका बता दें आप ट्रैफिक असिस्टेंट की, ड्राइवर कांस्टेबल की और डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल की जो है सैलरी जो है, उसमें क्या डिफ़रेंस होता है? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल है या ड्राइवर कांस्टेबल है, उसकी सैलरी सेम होगी, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। इसी तरह जो ट्रैफिक असिस्टेंट है, उसकी सैलरी जो है 2000 आपकी कम होगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो अराउंड अबाउट जो न्यू भर्ती होगी, उसकी सैलरी जो है वो जो है 40,000 के अराउंड अबाउट लगेगी। जो बिग सिटी हैं, उनके मसलन जिस तरह लाहौर हुआ, फैसलाबाद हुआ या गुजरांवाला हुआ या मुल्तान हुआ, इनके बिग सिटी अलाउंस जो हैं वो लगते हैं, उस हिसाब से आपकी सैलरी 2 से 3-4 हज़ार से ज़्यादा होगी। हाँ जी, ट्रेनिंग के हवाले से बता दें, ट्रेनिंग जो है पंजाब पुलिस की 9 महीने की ट्रेनिंग है, चाहे आप ड्राइवर कांस्टेबल हैं या ट्रैफिक असिस्टेंट हैं, ठीक है? तो ट्रेनिंग आपकी 9 माह की ही होगी, सब की सब, ठीक है? उसके लिए आपको अगर कोई इमरजेंसी बनती है तो छुट्टी भी मिल जाएगी, रिटन पेपर आप किसी और अदारे में देना चाह रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएँगे, एजुकेशन के पेपर आप देना चाह रहे हैं, तो वो भी आप पेपर दे सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के दौरान कि ये होता है कि जो सीरियस मामला होता है उसके लिए आपको लीव मिल जाती है। अगर कोई वैसा मामला छोटा-मोटा हो तो फिर आपको लीव नहीं दी जाती। एक लड़के ने सवाल पूछा था, बड़ा अहम सवाल था कि प्रमोशन के हवाले से हमें बता दें कि पंजाब पुलिस का जो प्रमोशन का प्रोसेस है वो क्या है? जी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो होती है वो स्टार्ट होती है आपकी 3 साल के बाद। अगर आप जब आपने 3 साल इसमें बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है, अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 3 साल के अंदर-अंदर कर लिया, तो जब 3 साल आपके खत्म होंगे, उसके बाद आप ए लिस्ट का एग्ज़ाम देंगे। जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर बी1 का पेपर होता है। अगर जब आपने बी1 का पेपर क्लियर कर लिया, तो उसके बाद फिर आपको हेड कांस्टेबल के लिए जो है प्रमोट कर दिया जाएगा ऑन जो सीनियरिटी बेस। उससे पहले अगर लड़के बी1 में दर्ज हैं, उन्होंने ट्रेनिंग किया हुई है, तो फिर उनको पहले प्रमोशन मिलेगी, फिर आपकी बारी आएगी। आपको भी इसके लिए हेड कांस्टेबल के लिए आपको जो है कोर्स करना पड़ता है 6 महीने का कोर्स करने के बाद। यानी कि आप अगर ऑनवर्ड इसी तरह पेपर होते रहते हैं, तो आप 5 से 6 साल में हेड कांस्टेबल जो है बन जाते हैं। दूसरी तरफ ओपन मेरिट पर भी आप सबके लिए जो है अगर एएसआई की वैकेंसी आती हैं, सर्विस कोटा की वैकेंसी आती हैं, तो उसके लिए भी आप बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमने जो है व्हाट्सएप जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो फ्री हैं, ठीक है? उसमें आप जो है जो भी बुक्स आती हैं, जो भी पंजाब पुलिस के रिलेटेड अपडेट आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है? तो वो आप फ्री में भी आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है? अगर आप एक ग्रुप है हमारा वो पेड है, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि आपको जो है पर्सनल रिप्लाई मिल जाता है और कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो में या हर के साथ शेयर की जाए, ठीक है? तो वो फिर उसके थ्रू जो है आप पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है? तो इसके रिलेटेड हमने 2 सर्विस आपको दे रहे हैं, ठीक है? आप फ्री वाली सर्विसेज़ इस्तेमाल कर लें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? उसके लिए आप हमारे पास जो भी बुक्स होंगी, जो भी हमारा पुलिस के रिलेटेड जो भी मवाद होगा, अब वो आपको फ्री मिलेगा। आप उस जो फ्री ग्रुप है, उसको फ्री जॉइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई रोक-थाम नहीं है, ठीक है? ये सर्विसेज़ सिर्फ़ आपके लिए प्रोवाइड की जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो पेड ग्रुप जो है नहीं जॉइन कर सकते किसी वजह से, ठीक है? तो वो फिर उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रही होगी। अगर कुछ भी सवाल आपका रह गया, ठीक है, तो आप कमेंट कर दें। हम उसका भी कमेंट का भी रिप्लाई देंगे और अगर वो सवाल आपका बेहतर हुआ तो हम उस पे वीडियो भी बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।